ध्यान देना, गाड़ी की जो उपयोगिता है, चलती का नाम गाड़ी, चलने के लिए उस उपयोगिता को धन्य करने की दृष्टि से अधिकार नंबर 1 कौन सा मानेंगे आप? योग्यता परक अधिकार या मालिकाना अधिकार? बोलो। योग्यता परक, जो चलाना जानता है? तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारा केवल 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 कर्म में अधिकार है, कर्म करने में अधिकार है, कर्मों में अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अब जितने यहां बंधुओं बैठे हो, सच बताओ, क्या तुम में से कोई माई का लाल ऐसा है, या पूरे विश्व में कोई ऐसा है, या स्वयं भगवान भी क्या ऐसा है कि जो फल निर्माण का अधिकार रखता हो? जरा देखो, मेरे शब्द, मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। देखो, मैं प्रवचन कर रहा हूं, अब बोलने का मैं किसी श्लोक को किस ढंग से व्यक्त करता हूं, मेरा स्वयं का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर उसको तुम्हारे सामने कैसे क्लियर करता हूं, ये मेरे हाथ में है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम समझो। मैं तो चाहता हूं तुम सब, जितना मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है उतनी क्लियरिटी तुम सबको हो जाए, ये मैं चाहता हूं। कामना नहीं, चाहता हूं, मेरी भावना ये है। लेकिन क्या मेरे हाथ में ये है कि तुम्हें गीता उतनी ही समझ में आ जाए जितनी मुझे समझ में आ चुकी है, उतनी क्लियरिटी हो जाए जितनी मुझे हो चुकी है? ये मेरे हाथ में है? बोलो बोलो। नहीं है? अच्छा चलो, मेरी जगह वैसे बोल वही रहे हैं, मेरे दिल से भी सबके अंदर वही बोलते हैं, लेकिन मैं हट जाऊं, मेरी जगह साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी आके बैठ जाएं और वो प्रवचन करें, तो क्या उनके प्रवचन करने पर तुम सबको उतना ही समझ में आ जाएगा जितना कृष्ण की समझ है? बोलो। नहीं संभव है। याद रखो, मेरा अधिकार केवल 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 प्रवचन करने में है। मैं प्रवचन कैसे करता हूं, सिर्फ मेरी स्थिति क्या है, सिर्फ इसमें मेरा अधिकार है। तुम्हारे ऊपर उसका क्या असर पड़ता है, कैसे असर पड़ता है, तुम क्या रिएक्ट करते हो, इसमें मेरा अधिकार है। हो सकता है, न है, न कभी हो सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मां फलेषु कदाचन। ध्यान देना बंधुओं माताओं, मां फलेषु कदाचन, फलों में कभी नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। और प्रवचन में किस लिए कर रहा हूं? बोलो। तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ जाए गीता, तुम जीवन अपना संवार लो, तुम आनंद में भर जाओ, तुम्हारा रोना, चिचियाना, झगड़ना, द्वंद्व में रहना, निगेटिविटी में रहना, अपने जीवन को नष्ट करना, ये बंद हो जाए, तुम्हारा मनुष्य होना सार्थक हो जाए। ये सारी बातें हैं मेरे चित्त में, मैं इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन मेरा प्रभाव क्या पड़ेगा, फल क्या आएगा, इसमें मेरा अधिकार ना है और न कभी हो सकता है। मेरा केवल मेरे अपने प्रवचन कर्म में अधिकार है। मैं जैसे चाहूं बोलूं, मैं चाहूं तो मैं बहला दूं, मैं चाहूं प्रपंच की बात करूं, मेरा अधिकार है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर ये अच्छी तरह समझ लो, योग्यता परक और स्वत्व परक। एक उदाहरण देता हूं। एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, तो परीक्षा देने का उसको अधिकार है, कॉपी लिखने का अधिकार है, लेकिन कॉपी का मूल्यांकन कैसे होगा उसका अधिकार है क्या? लेकिन इसका अर्थ ये कभी भी नहीं है कि विद्यार्थी ने परीक्षा दी और जब रिजल्ट आवे तो कह दे नहीं नहीं, गीता में लिखा है तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है, तो मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए। ये मूर्खता कोई न करे। रिजल्ट पर तुम्हारा अधिकार है, ध्यान देना, वो है, वो तुम्हारा है। लेकिन भगवान पहले कहते हैं कि रिजल्ट आया वो दूसरे तंत्र से आया, वो जो आया उसे स्वीकार करो। तुम्हारा अधिकार, योग्यता परक अधिकार,
केवल तुम्हारे परीक्षा देने में। जरा समझ लो इस बात को। और तुम जब चिंता करते हो फल की, फल 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 हैं, तो क्या होगा? मैं अब संकेत कर चुका हूं। तुम कोई कर्म अपने वर्तमान में अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अपने वर्तमान में अपनी योग्यता, अपनी सामर्थ्य और अपनी सतर्कता के साथ ही तो कर सकते हो। बोलो। अब यदि जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल कैसे आवेगा? तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल तुम बना नहीं सकते। और तुम्हारा यदि ध्यान फल में कर्म करते समय चला गया, तो कर्म करने की खूबसूरती घटेगी कि नहीं घटेगी? बोलो। घटेगी। और समय वर्तमान, अरे बाबा जरा ध्यान दो, वर्तमान वर्तमान कितना पैना है, कितना पैना है। देखो ये घड़ी है, इसमें एक घंटे की सुई है, एक मिनट की सुई है और एक सेकंड की सुई है। घंटे की सुई 1 घंटे में भविष्य से भूत में जाती है, मिनट की सुई 1 मिनट से भविष्य से भूत में जाती है, और सेकंड की सुई हर सेकंड में भविष्य से भूत में छलांग लगा देती है। बोलो वर्तमान कहाँ है? 1 सेकंड हुआ और भविष्य से सुई भूत में चली गई, वर्तमान कहाँ है? बोलो, विचार करो। वर्तमान भविष्य और भूत की संधि में है। भविष्य और भूत जहां मिलते हैं वहां है, वो बहुत पैनी है, बहुत पैनी है। विचार करो जरा सा। और उसी वर्तमान